अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.3। इससे बराबर क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। ये जो एक्सरसाइज है 13.3 और 13.4 दोनों से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इससे रहता है, एक 13.4 से 8वां में, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। तो 13.3 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले, एक गोला है धातु का है, को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो इसमें ध्यान देना है, करना क्या है। इसमें एक गोला है, उस गोले जो धातु का गोला है उसको पिघला करके वो बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो ध्यान देना है, जो धातु का वो गोले का जो आयतन होगा वही आयतन होगा उस बेलन का। तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। हालांकि उसका ऊंचाई कुछ अलग होगा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या जो है उसी त्रिज्या में ढालना है उसको। जो त्रिज्या है उसका उसी त्रिज्या में एक बेलनाकार बनाना है और उसका ऊंचाई क्या होगा, वो ऊंचाई निकालना है। तो गोले का आयतन जो होगा, गोले का आयतन बराबर ये जो बेलन का आयतन है वो होगा, दोनों बराबर होगा। तो एक गोला है, यह है गोला, इसकी त्रिज्या है, इसको हम लेंगे R1, R1 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एक बेलन है, ये जो बेलन के रूप में इसी को ढाला गया है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, ऊंचाई नहीं है लेकिन त्रिज्या है। R2 इसको लेंगे, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई इसका क्या होगा, कितना ऊंचाई होगा वो निकालना है। तो इसको भी प्रयास करते हैं निकालने का। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे वी हैव। हम लोगों के पास है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या माने हैं, R1, R1 ही लेना है। R1 है 4.2 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या। उसके बाद बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या R2 लेंगे, इसको R2 6 सेंटीमीटर है, तथा माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको स्मॉल h से सूचित करेंगे, ये निकालना है। तो ये दोनों दिया हुआ है और बेलन की ऊंचाई निकालना है। अब प्रश्न से, अब प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कहता है कि इस गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है। तो जो इस बेलन गोले का जो आयतन होगा वही होगा बेलन का आयतन। तो दोनों को इक्वल करेंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है प्रश्न, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ इक्वल टू बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, यहां ध्यान देना है R1 हम लिए गोले को, तो R1 देना है और यहां R2 पाई r² h, और यही h निकालना है हम लोग को। तो अब आगे लेंगे, लेकिन यहां हम क्या कर सकते हैं, पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे। क्यों नहीं बैठाएंगे, क्योंकि पाई दोनों साइड इक्वल में कटता है, इक्वल दोनों रहे तो कटेगा। तो पाई यहां भी है और यहां भी है, दोनों कटिंग कर देंगे। पाई पाई कटिंग होगा, यही कटिंग कर देते हैं, बच जाएगा क्या, 4/3 r1³ इक्वल टू r2² h। तो इसी तरह धीरे धीरे आप सॉल्यूशन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। गोले की त्रिज्या याद रखना है 4.2 सेंटीमीटर, 4/3 इंटू 4.2 सेंटीमीटर, इसका क्यूब होगा, इक्वल टू R2, R2 क्या है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा इंटू h। h को इसी तरह रखना है, क्यों, क्योंकि h का वैल्यू निकालना है।
दैट इम्प्लाइज, अगर इसको हम गुना करते हैं या तो 3 भागों में लिखते हैं। सबसे पहले 4/3 4.2 सेंटीमीटर क्यूब लास्ट में देंगे इंटू 4.2 इंटू 4.2 सेंटीमीटर का भी क्यूब करेंगे तो यह होगा क्यूब इक्वल टू, यहां भी कर देते हैं 6 6 36 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर गुने एच। अब इसको कटिंग करना है। 3 एकम 3 डेसिमल 1 बच गया, 2 3 चौका 12, ये कट गया। बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिखना है 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने एच। दैट इम्प्लाइज, या और हम इसको लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इसको गुना करने के बाद। तो चलिए गुना करते हैं 4.2 गुने 4.2 मतलब हम 42 लेंगे सीधे। 42 गुना 42, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16 का 6, 17 64 और 14 चौका 56, 5.6 गुने 17 64 डेसिमल 2 अंक पर होगा सेंटीमीटर क्यूब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने एच। अब हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद कटिंग कर लिए रहते पहले तो सबसे बेटर होता, 4 है ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब इसको 56 से गुना करना है। 6 छक 24 का 4 बाकी 2, 6 छक 36 और 2 38 बाकी 3, 6 सतम 42 और 3 45 बाकी 4, 6 कम 6 और 4 10, 5 चौका 20 का 0, 6 पचे 30 और 2 32 बाकी 3, 7 पचे 35 और 3 38 बाकी 3, 5 कम 5 और 3 8, 4 8 7 8 9 डेसिमल बैठेगा 3 अंक पर 9 8 9 8 डेसिमल 7 8 4 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने एच। इसको गुना एक बार फिर जांच कर लेते हैं। 6 छक 24, 6 छक 36 और 2 38, 6 सतम 42 3 45, 6 4 10, 5 चौका 20, 6 पचे 30 2 32, 7 पचे 35 और 3 38, 5 कम 5 3 8। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब h इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं। h इक्वल टू क्या होगा 98.784 सेंटीमीटर क्यूब बाय 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां हम काट सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 यहां कट गया और 2 यहां कट गया, 1 यहां बचा हुआ है सेंटीमीटर से। तो ऊंचाई, अब इसको भागा देना है। भागा देने के लिए स्पेस चाहिए। 98 36 से भागा डायरेक्ट देते हैं इसको। 98.784 36 दूना 72, 6 2 7 होगा डेसिमल देखिए 7 से लगाते हैं। 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 7 या 21, 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 7 या 21 और 4 25, 5 1 कटेगा इधर, 8 उतर रहा है। कितना लेना है और 3 बार में 6 9 में 7 2, ये 7 उतर गया, 7 में 2 5, 6 में 5 1 8 उतर रहा है। ये क्या है बचा हुआ। उसके बाद लेंगे 3 से लेते हैं
या तो फिर 4 से नहीं कटेगा। 5 से कितना होगा? 6 5 30, 5 या 15 3 18, 180 ज्यादा हो जाता, 4 से ही लगेंगे। 6 चक 24 का 4, बाकी 2, 4 3 12 और 2 14, 8 में 4 4 1 और 1 4, फिर कितना बार में? 4 बार में कट जाना है, 144। तो ऊंचाई इसका कितना आ गया? h इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। ये आया आंसर। ये बेलनाकार, ये जो बेलन जो बना ये 2.744 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यों बचा यहाँ? 3 यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है और स्क्वायर है, ये तो कट गया, 2 यहाँ और 2 यहाँ, सिर्फ बच गया सेंटीमीटर। अब भागा देने के बाद ये आया 2.744 सेंटीमीटर। तो अब समझ में आ गया होगा कि इस जो गोले को, जो धातु का लोहा वाला जो गोला था उसको जो बनाए और उसको बना करके पिघला करके एक बेलन जो बनाए, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ऊंचाई कितना होगा उसका? 2.744 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जितना ये गोले का आयतन है उतना ही बेलन का आयतन है, दोनों बराबर है, क्योंकि उसी को पिघला करके बेलन बनाया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुतों बार पूछा गया है ये भी। तो 13.3 और 13.4 ये दोनों मिला करके अथवा में दोनों रहता है, या तो फिर 13.4 का जो है, 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तीनों कंफर्म रहता है। उसके बाद बाकी 13.2 से भी दे देता है, 13.3 से भी दे देता है, उसमें से एक रहता है, लेकिन 2 क्वेश्चन रहता है, दोनों में से एक कोई सॉल्यूशन करना है। तो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आप लोगों को।